अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल काइंड ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में है HTML फॉर्म टैग को जानेंगे और ये HTML फॉर्म टैग के बारे में पहला ट्यूटोरियल है। फॉर्म टैग होता क्या है, इसी को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और आपने फॉर्म टैग का बहुत सारे जगहों पर देखा भी होगा, तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि व्हाट इज फॉर्म टैग और इसको किस तरह हम HTML में डिफाइन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ना तो फिर आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद ना आए। इसके अलावा आप इसे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स। आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि किस तरह हम फॉर्म टैग को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा फॉर्म टैग होता है वो कुछ इसी तरीके से ही होता है। जब आप गूगल या फिर फेसबुक की आईडी बनाते हैं या फिर किसी और ऐप की आईडी बनाते हैं तो इस किस्म का स्ट्रक्चर आपके सामने होता है। अब ये एक जो है ना हमारे पास मुकम्मल तरीके का जो फॉर्म टैग है, इसी को ही हम डिस्कस करेंगे और हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये देखें कि हमारे पास फर्स्ट नेम है और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जो भी टेक्स्ट लिखता जाऊंगा ये हमें शो कराता जाएगा। इसके बाद मिडल नेम, ये हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसमें लिखा जाएगा। लास्ट नेम जो भी लिखेंगे लिखा जाएगा। ईमेल, ईमेल भी लिखा जाएगा। ये देखें कि @ ठीक है। और इसके बाद हम पासवर्ड लिखना चाहें, अब देखेंगे कि पासवर्ड में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको हिडन शो होगा। ये देखें कि मैं लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ मुझे शो हो रहा है। और अमूमन आईडी बनाते वक्त या फिर कोई भी जीमेल या फिर ईमेल बनाते वक्त यही कुछ प्रोसीजर होता है। इसी को ही हम फॉर्म टैग कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट योर स्पोर्ट्स, वो कह रहा है कि सिलेक्ट योर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सिलेक्ट करूंगा। वो देखें कि चेक बॉक्स है और मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों को अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये है हमारे पास एक चेक बॉक्स। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पर है जेंडर। अब जेंडर में तो एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर मेल या फिर फीमेल। तो उसके लिए हम HTML उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। या देखें कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मेल को, तब ये फीमेल को सिलेक्ट करने लगूंगा तो मेल जो है वो फीमेल की जानिब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये प्रॉपर्टी है सिलेक्ट यूर सिटी, जो भी सिलेक्ट सिटी करेंगे वो उसमें जो हमारा ऑप्शन है वो दे देगा। इसके बाद यूजर के मैसेज लिखने के लिए, जो भी टेक्स्ट लिखने के लिए एक हमने टेक्स्ट एरिया दिया है। ये देखें कि यूजर जितना भी डाटा लिख सकता है इसे बड़ी आसानी से और ये इस तरीके से। अब इसको यूजर छोटा बड़ा भी कर सकता है। ये देखें कि इसको रिसाइज कर सकते हैं आराम से। ये देखें, और इसमें यूजर चाहे जितना डाटा लिखना चाहे वो आराम से लिख सकता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि फॉर्म टैग हमने ये मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आपको ये समझाना आया कि ये जो बॉक्स हैं किस तरह काम करते हैं। तो एक नजर दौड़ाते हैं इस पर कि ये जो बॉक्स हैं किस तरह काम करते हैं। हमारे पास ये है कि जो हमारा नेम आप देख रहे हैं कि सामने वाला जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखें कि इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, ये ये नेम वाली जगह पर हम टेक्स्ट ही लिख सकते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, एक दो भी होता है, ए से लेकर जी तक होता है, तमाम जो होते हैं वो टेक्स्ट में आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पर है पासवर्ड हिडन, उसमें हमारा है इनपुट पासवर्ड बॉक्स। इसमें हम पासवर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पासवर्ड पर जाता हूँ तो सिर्फ मैं पासवर्ड लिख सकता हूँ और वो हिडन में होता है। अब उसके बाद हमने देखा कि मेल और फीमेल, उसमें हमने ये जज किया कि हम इसमें से दो में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि इनपुट रेडियो बटन इसे कहा जाता है। अब मेल मेल को सिलेक्ट करेगा, फीमेल को सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। फीमेल जो होगी वो फीमेल को सिलेक्ट कर सकेगी, मेल को सिलेक्ट नहीं कर सकेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं मेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल
जाहिर नहीं होगी। अब फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेल जो है वो खत्म हो जाएगी जो चेक बॉक्स है उसका। इसके बाद हमने इनपुट चेक बॉक्स को देखना है बुक रीडिंग, जैसा कि उनमें से दोनों को ही इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, बुक रीडिंग, म्यूजिक, ट्रैवलिंग। अब उसने 2 सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि हम हमारे पास कितने थे, सिलेक्ट योर स्पोर्ट्स 2 थे और हम दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अगर 10 भी होते तो हम 10 को सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद हमने देखा कि सिलेक्ट योर बॉक्स, बॉक्स यानी मतलब कि सिलेक्ट योर कंट्री। इसमें हम कंट्री सेलेक्ट करते थे, लाइक जैसे कि हमारे पास ये है कंट्री लाहौर, मुल्तान, जो भी है, जो भी कंट्री या फिर सिटी ले लें, जो भी ले लें, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिफाइन किया टेक्स्ट एरिया, जिसे इसने यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एरिया का रखा है और टेक्स्ट में मैंने जो भी लिखा है वो इसमें हमें शो करवा रहा है। इसके बाद जो हमारा है इनपुट सबमिट बटन, इनपुट रीसेट बटन। इनपुट सेव बटन जो है वो इस फाइल को सेव करेगा। रीसेट का मतलब जो भी डाटा है इसको मुकम्मल तौर पर पार्शियली बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी इसमें जो भी डाटा लिखा है वो हमें ये खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी इस तरह का सीन नहीं रखा इनपुट या फिर आप समझ लें कि रीसेट और सेव का। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर उसको देखेंगे। तो ये थी मतलब कि ओवरव्यू इसके मुतालिक इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि फॉर्म टैग होता क्या है, इसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, आप आगे हम जानने वाले हैं, आप जानने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि बात उस वक्त बनती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसको अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट है प्रैक्टिकल की वीडियो को, उसको हम करते हैं स्टार्ट। और आपने जो है ना, आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन भी दबा दें यार। बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता यार, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करते ही हमारे पास इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन का मतलब है ये थोड़ा सा बिग शो होगा। अब मैं जो है इसको फाइल को ना मैं सेव कर देता हूँ, सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया और यहाँ पर हम इसका टाइटल दे देते हैं फॉर्म टैग इन HTML डॉट, इसकी एक्सटेंशन दे देते हैं HTML। ओके, अच्छा जी, अब हम जानने वाले हैं कि इनपुट टेक्स्ट। यहाँ पर जैसा कि मैं एक एक बात आपको बताता जाऊंगा। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स पहले हम जानेंगे, फिर हम इनपुट पासवर्ड बॉक्स जानेंगे, फिर इनपुट रेडियो बटन जानेंगे। इसी को हम डिस्कस करते हैं। ये देखें कि यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ इनपुट। यहाँ पर मैं यूजर से कहता हूँ कि अपना पुट करो नेम। नेम यहाँ पर इसको मैं लेबल में ले लेता हूँ। लेबल का आपको पता होगा कि किसी भी चीज को लेबल आर्जी तौर पर या फिर किसी एक लेबल के तौर पर शो कराता है। लेबल का टैग लिया और लेबल का जो टैग है उसको मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ नेम, यानी कि मैं यूजर से कह रहा हूँ अपना नाम लिखो, ठीक है, नेम लिखो। तो फिर मैं इसको कहूंगा, पीसी को कहूंगा कि इनपुट करे क्या, उसकी जो टाइप हो इज इक्वल टू 2 कोलन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट नेम होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इसकी टाइप है, जो यूजर टाइप करे वो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे सिंपली, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउजर में ओपन करूंगा, जैसे कि हमारी फाइल पड़ी है यहाँ पर फॉर्म टैग इन HTML। इसको मैं कर लिया ओपन। रिफ्रेश करने पर ये मुझे मिला नेम का एक टैग, फॉर्म टैग, जिसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट कर सकता हूँ इजिली, हत्ता के 1 से 2, 1 से 10 तक, या फिर एट द रेट, जो भी टेक्स्ट में होता है उसको हम इसमें इजिली एंड इजिली हम इसमें पुट कर सकते हैं। किया क्या हमने, एक लेबल का टैग लगाया और उसमें हमने नेम, यानी कि मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि अपना नेम बताएं यार। उसके बाद मैंने इनपुट टाइप, इनपुट का टैग दिया। इनपुट में मैंने टाइप जो दी वो थी मैंने टेक्स्ट दी।
टेक्स्ट के बाद अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूँ, पासवर्ड। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मिडिल नेम जो भी है, फादर नेम जो भी पुट करने वो सब भी पासवर्ड में होता है। यानी कि मैं इसी को कॉपी करके इस फिर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इसका मैं नेम और जो है ना पासवर्ड, पासवर्ड के अलावा फादर नेम वो मैं इसको मैं पुट कर सकूं। इसको मैं 3 बार इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली फादर ने लास्ट नेम, या फिर लिख देता हूँ इसको मैं ना थोड़ा सा बैक स्पेस इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट। ठीक है, हो गया लास्ट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली फादर नेम। तो फिर भी वो उसी तरीके से ही हमें ये शो कराएगा अपना ब्राउजर, लास्ट नेम फादर नेम, एंड हमें शो करवा रहा है कि नेम। अब मैं इसको कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक का टैग एक लाइन ब्रेक कर देता है। ये सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जितनी वीडियो बनाई है उसमें आपने ये तो सीख लिया होगा कि ब्रेक टैग क्या करता है, और मैंने ओवरव्यू भी दिया था ब्रेक टैग का। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, अपने ब्राउजर पर वापस जाता हूँ तो ये देखें कि एक सीक्वेंस यानी नीचे नीचे आ रहा है। अब मैं इसको लाइन ब्रेक कराना चाहता हूँ, तो फिर सिंपली मैं 2BR के टैग दूंगा, जिससे ये 2 लाइन जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। ये देखेंगे कि आप इसको भी मैं 2BR का टैग दे देता हूँ, ये इस तरीके से। अब ये हो गए ब्रेक और ये अच्छे लग रहे हैं, भले लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो दूसरा स्टेप है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पासवर्ड का। पासवर्ड यानी आप चाहते हैं कि पासवर्ड यूजर लिखे और वो भी हिडन हो, तो फिर उसके लिए हम सबसे पहले लेबल का टैग लगा देते हैं। लेबल का टैग लगाएं ना लगाएं, लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अच्छे वेब डेवलपर, तो फिर इसके लिए टैग ये बहुत ही लाजमी है। और जब आप बात करेंगे आइंदा के लिए, तो फिर इसके लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है, लेबल का टैग ना लगाएं। तो फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंपली कि यूजर को कहना हूँ कि अपना पासवर्ड पुट करे, पासवर्ड पुट करे, और जो लेबल का टैग है उसको मैं कर दूंगा क्लोज। अब यह मैं यूजर को कहूंगा, बल्कि यूजर नहीं पीसी को अब कहूंगा कि इनपुट, यूजर क्या करे इनपुट, उसकी जो टाइप होनी चाहिए वो क्या पुट करे, पासवर्ड। यानी कि सिंपली पासवर्ड पुट करे, और कंप्यूटर खुद ब खुद समझ लेगा कि यूजर जो इसमें पुट करेगा वो पासवर्ड पुट करेगा। तो मुझे चाहिए कि मैं इसे क्या करूं कि एक पासवर्ड की फॉर्म में लेकर आऊं, लेकिन यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो चुकी है। पासवर्ड के स्पेलिंग भी ठीक है, ये कि मैंने इसको लेस देन का जो निशान है उसमें नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि जो हमारे पास पासवर्ड है इसमें जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो एक हिडन सा आता है। हमने किया क्या, हमने सिंपली ये किया कि इनपुट जो टाइप थी उसमें हमने पासवर्ड दे दिया। पहले हम क्या करते थे कि हम टेक्स्ट दे देते, टेक्स्ट में हम ओपन था वो शो भी हो रहा था, लेकिन अब पासवर्ड दी जो टाइप, तो फिर उससे जो हमारा पासवर्ड है वो हिडन होकर आया। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, इनपुट रेडियो बटन। अब रेडियो बटन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म टैग में, आपने इसको गौर से देखना है कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, करना क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट यूर जेंडर। यहाँ पर मैं यूजर से कह रहा हूँ कि इनपुट करें अपना यूर जेंडर, कि आप किस जेंडर से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, कि आप मेल हैं, लेकिन अब मैंने ना लेबल का टैग नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि जो इनपुट है उसकी जो टाइप है इज इक्वल टू रेडियो, क्योंकि रेडियो बटन लगाना है मैंने और यूजर से जो उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। नेम मैं कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ, जेंडर का।
साफ जाहिर यह है कि जेंडर जो होता है दो में से तीन में से जो भी है उसमें एक ही सिलेक्ट होता है, या फिर जेंडर के अलावा अगर आप इम्तिहानात के जो पर्चे होते हैं, ऑनलाइन जो पर्चे होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें एक को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है। जरूरी नहीं कि जेंडर के लिए ही हो, ठीक है। लेकिन पर भी फिर भी जो नेम होता है वो जेंडर किया दिया जाता है, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो है मेल की, क्योंकि यूजर ने दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है तो फिर दोनों की ही वैल्यू बनानी है, जैसे कि नाम से जाहिर है वैल्यू। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो सिंपली जो है ना वो रेडियो का टैग उसको मैं दे दूंगा। इसके बाद जो नेम है वो भी वो सिंपली जेंडर ही देना है जैसे कि मैंने पीछे दिया, और इसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो दोनों की देनी है, तो सिंपली यहाँ पर मैं फीमेल की दे दूंगा। अब ये जो नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक यही ये हुई है कि वैल्यू में हमने यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोनों को दे देता हूँ ब्रेक का टैग, ब्रेक एक लाइन ब्रेक हो जाए या फिर इस तरीके से। और जब देखते हैं कि ब्राउजर को ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इनपुट योर जेंडर मेल फीमेल, लेकिन फिर भी मिस्टेक कौन सी है कि मैं यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ ताकि ये भला लगे और आपको दिखाता हूँ कि क्या फर्क आया है इनमें। अब मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल सिलेक्ट, मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेल सिलेक्ट हो जाता है, फीमेल जो होता है वो सिलेक्ट नहीं होता। अब जो मेल फीमेल को सिलेक्ट किया तो जो मेल वाला है वो अनसिलेक्ट हो गया है और फीमेल वाला सिलेक्ट हो गया है। आपने ये अच्छे तरीके से गौर कर लेना है कि आया कि मैंने किया क्या है। फिर दोबारा से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। किया क्या मैंने, एक मेल का मतलब के वर्ड लिखा कि यूजर अपना जेंडर सिलेक्ट करे, मेल का एक नाम लिखा। फिर मैंने कहा क्या कंप्यूटर को, अपने पीसी को, कि इनपुट टाइप यूजर जो पुट करे उसकी जो टाइप हो वो रेडियो। अब मैं रेडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो मेल है, ये जो एक बॉक्स सर्कल से शो रहा है, इसी को रेडियो बटन कहा जाता है, ठीक है। और इसी रेडियो बटन में ये फंक्शन काम कर रहा है, ये देखें कि मेल या फिर फीमेल। अब जो नेम है वो जेंडर है। जेंडर क्यों, इसके अलावा जो हमारा काम है वो होना ही नहीं है। लाइक जैसे कि मैं आर को खत्म कर देता हूँ और ऊपर से भी आर को खत्म कर देता हूँ, तो आपने इसका भी फर्क देख लेना है। अब आर को खत्म किया, ये देखें कि मैं, ये देखें कि दोनों में से सिलेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन पीसी उसे समझ नहीं पा रहा कि यूजर करना क्या चाहता है इसके जरिए, जिससे जो हमारी HTML की अगली वेब डेवलपर करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो फिर आपने करना क्या है कि जो नेम देना है आपने सिंपली जेंडर ही देना है। इसके बाद वैल्यू, वैल्यू हमने दोनों की देनी है। वैल्यू जैसा कि हमने मेल का लिखा तो फिर मेल ही की वैल्यू देनी है, क्योंकि यूजर के यहाँ यूजर फीमेल भी हो सकती है या फिर मेल भी हो सकती है, वैल्यू तो दोनों की ही है ना, तो फिर दोनों की ही वैल्यू देनी है। उससे जो हमारा इनपुट का जेंडर जो टैग है वो हो गया जनरेट। तो आइए देखते हैं अगले टैग को, वो कौन सा टैग है। इसके बाद जो हमारा इनपुट चेक बॉक्स का टैग है उसी को हम डिस्कस करते हैं। ये देखें मैं इसको कर देता हूं ब्रेक। अब यहाँ पर जो चेक बॉक्स होता है उसमें तकरीबन 5 से 6 ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर आप जितने देना चाहें उसमें वो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें यूजर एक को सिलेक्ट करना चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है, दो को सिलेक्ट करना चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट यूर हॉबी, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट यूर हॉबी, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ BR का टैग। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं पहला नाम दे देता हूँ क्रिकेट, ये एक मैंने सिंपली नाम दिया।
ठीक है, अब जो हमारा टैग है वो शुरू हो रहा है कि यूजर को कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि इनपुट यूजर करे, क्या करे, उसकी जो टाइप है इज इक्वल टू वो होनी चाहिए चेक बॉक्स, जैसे कि हमने पीछे नाम पढ़ा है चेक बॉक्स। यहाँ पर चेक बॉक्स के स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। अब अब जो चेक बॉक्स है वो हमने कर दिया क्लोज। अब इसी तरीके से जो हमारे टैग हैं इसी को हम फिर दोबारा कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, बाकी सिर्फ हम नाम में ही तब्दीली लाएंगे ताकि आपका वक्त जो है वो भी जाया ना हो। ये हमने 4 ऑप्शन दे दिए। यहाँ पर मैं नाम थोड़े से बस कोई शो वैसे तुक्के पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसी तरीके से जो सिलेक्ट योर हॉबी है उसमें हमने क्रिकेट दे दिया, सिलेक्ट किया, ठीक है। जो भी है किरकफ, जो भी है किरकफ, जो भी है मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि ये भला भी लगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉकी, हॉकी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुटबॉल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वैश। स्क्वैश ठीक हो गया। और ये जो फुटबॉल है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी को ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुटबॉल। इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये जो हमारा आइकन है, सिंबल है फुटबॉल का, मैं क्या करना चाह रहा था, जो हमारी सजेशन है वर्ड्स की उसमें मैं इस सिंबल को लेकर आया। क्या कहा कि फुटबॉल का जो सिंबल है वो हमारे पास यहाँ आ चुके हैं और जो ब्राउजर है वो भी उस सिंबल को सपोर्ट कर रहा है। अब सिलेक्ट योर हॉबी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वैश। अब मैं ये चारों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इसी को हमने सीख लिया कि चेक बॉक्स होता क्या है और इसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है। आपने अच्छे तरीके से देख लिया है कि हमने सिंपली क्या किया कि एक क्रिकेट का नाम दिया, इनपुट जो चारों में जो इनपुट दिए हैं वो चेक बॉक्स दिए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्ट बॉक्स, जिसे सिलेक्शन कहा जाता है। सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट। सिलेक्ट बॉक्स को हम जानते हैं, सिलेक्ट बॉक्स जैसे कि नाम से ज्यादा है तो फिर सिलेक्ट का टैग ही देंगे इसमें, सिलेक्ट। सिलेक्ट का टैग देने के बाद हम जो इसका सावधानी है कि सिलेक्ट जो टैग है उसको हम कर देंगे क्लोज। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें मैंने देने हैं ऑप्शन, यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं इसको देखेंगे कि इंडिया या फिर जो भी पाकिस्तान जो भी है उसमें हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या ऑप्शन ऑप्शन मिलते थे। ये तो एक पिक की फॉर्म है लेकिन उसमें हमने देखा कि ऑप्शन हमें मिलते थे। अब हम देखते हैं इसमें हम फिर ऑप्शन ही देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन और जो ऑप्शन का टैग है वो कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया पाकिस्तान। फिर यहाँ इसी ऑप्शन को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता जाता हूँ। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि 10 ऑप्शन तो होने चाहिए यार, 10 कंट्री के नाम जो हमें याद हैं वो तो हम लिखें। पेस्ट करता जाऊंगा, पेस्ट करता जाऊंगा, पेस्ट करता जाऊंगा और तकरीबन ये हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसका जो रीनेम है वो कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इंडिया लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईरान और सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अफगानिस्तान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बांग्लादेश।
मुझे लग रहा है कि आपका जो वक्त है वो ज़ाया हो रहा है, तो फिर मैं इसी को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और अपने ब्राउज़र है उसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर मेरी मिस्टेक के ब्रेक का टैग नहीं लगाया, ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ और जो हमारा जो सिलेक्शन बॉक्स है वो भला लगेगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ BR का टैग, 2 BR का टैग देता हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट योर कंट्री, वो तो हमें शो क्यों नहीं हो रहा, वो देखते हैं कि क्या मामला है इसमें। सिलेक्ट का टैग देने के बाद मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें मैंने लिख देता हूँ सिलेक्ट योर कंट्री। सिंपली मैंने लिखा क्या कि सिलेक्ट योर कंट्री, यूजर को कहा है कि भाई अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर। और मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, ब्राउजर पर जाने के बाद अब ये हमें मैसेज शोर कर रहा है कि सिलेक्ट योर कंट्री, मैं सिलेक्ट करता हूँ ईरान। ठीक है, तो फिर बॉक्स पर जो भी आता है वो भी ईरान ही आता है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान ही आ रहा है। इंडिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इंडिया में शो करवा रहा है। ईरान को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ईरान सिलेक्ट करवा रहा है। बांग्लादेश जो जिसको भी मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ वो उसी को हमारे पास जो है ना बॉक्स में वो भी सिलेक्ट करता जा रहा है। पाकिस्तान मैंने 4-5 बार लिखा था क्योंकि आपका वक्त ज़ाया हो रहा था, इसलिए ये हमें 4-5 बार पाकिस्तान जो है वो हमें शो करवा रहा है। और जिसको भी मैं सिलेक्ट करता जाता हूँ वो हमें बॉक्स में भी वही शो करवाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टेक्स्ट एरिया पर। टेक्स्ट एरिया को हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं। टेक्स्ट एरिया सिंपली सा है, इसमें कुछ कुछ ज्यादा सिर्फ टैग ही है टेक्स्ट एरिया, बस सिर्फ टैग के ही पर मुनसर करता है। यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है, एक टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो आपने देना है और जो टेक्स्ट एरिया का जो टैग है आपने कर देना है क्लोज। अब ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये जो सिलेक्ट योर कंट्री है वो भी इसके साथ ही चला आ रहा है। भाई बन के, दोस्त बन के, या फिर आप समझ रिश्तेदार बन के रिश्तेदारी इसने बना ली है, इसके साथ रिलेशनशिप बना लिया है। बिन बनाए बुलाए मेहमान बन गया था और मैंने ब्रेक का टैग के इसका जो रिश्तेदारी थी वो मैंने कर दी खत्म। भाई तू इसका रिश्तेदार नहीं बन सकता, अब तू इधर आ जा। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक स्मॉल एंड बिग, आराम से सुकून से। ठीक है, अब यूजर जो भी चाहे लिखना चाहे इसमें आराम से लिख सकता है बगैर किसी फिक्र के, जितना उसको ने टेक्स्ट लिखना है। ये देखें कि आप नोट पैड कितना इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहें सिंपली आप लिख सकते हैं। ये ब्राउजर का कमाल है, हमारा तो कमाल नहीं है, हमने तो सिर्फ टेक्स्ट एरिया का टैग दिया। वैसे आप देखें कि एक ब्राउजर है, आप यहाँ पर तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हमने इसमें टेक्स्ट एरिया का टैग देकर इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई इसको टेक्स्ट एरिया, इसमें टेक्स्ट एरिया बना दो और उसको टेक्स्ट लिखने दो। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है कि रो एंड कॉलम्स। आपने देखा होगा कि रो जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो रोज की तादाद है वो 10 है हो जाए। और HTML में इसको कॉल्स कहा जाता है। ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखना है कि कॉलम्स को कॉल्स कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉल्स की जो तादाद है वो 21 हो जाए। अपने ब्राउजर पर जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने कहा कि जो हमारे पास रोज की तादाद है वो 10 हो गई है और जो हमारे कॉल्स की तादाद है वो हमारे पास 21 हो गई है। लेकिन आप बाय मैनुअल भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप इसे स्मॉल एंड बिग कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर इसे फिक्स कर ले, यानी ओनर इसे फिक्स कर ले, तो फिर आप फिर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जब ये आप रिफ्रेश करेंगे तो रोज की तादाद होगी 10 एंड कॉलम्स की तादाद होगी 21। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से, बड़े एतमाद के साथ, बड़े प्यार से, बड़े एक ब्रोदराना तरीके से आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जो हमारा अगला मेन टॉपिक है सेव बटन एंड रीसेट बटन, उसी को हम डिस्कस करते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सेव बटन एंड रीसेट बटन,
तो फिर उसी को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो रीसेट बटन है, ये सेव बटन है, ये जे क्यूरी के जरिए या फिर किसी और लैंग्वेज के जरिए सेट किया होगा, लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसे HTML के जरिए ही इसको रीसेट करूंगा, रीसेट का बटन लगाऊंगा, और फिर जो सेव का बटन है उसको भी मैं इसी के जरिए ही लगाऊंगा। तो आपने फिक्र नहीं करना। यहाँ पर हम नोटपैड में ही इसको करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं किसको। उससे पहले कि हम एक और प्रॉपर्टी जान लें, लेबल में जो हमारा नेम है इसमें एक प्रॉपर्टी है जो कि HTML5 में है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा अपना ब्राउजर है, रिफ्रेश करने पर जो जो नेम है वो हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे। अगर मैं इसे चाहूँ कि आपने देखा होगा जब आप फेसबुक की आईडी बनाते हैं, नेम लिखते वक्त आपको लिखा होता है लाइक जोहन, या फिर आपको एग्जाम्पल दी जाती है, या फिर आप ईमेल बनाते वक्त आपको एग्जाम्पल दी जाती है कि www डॉट जो भी है allkindtutorial@gmail.com, इस तरह की एग्जाम्पल दी जाती है। उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं HTML में, तो फिर उसी को हम डिस्कस करते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का क्या मतलब है कि ये सुगेस्ट कर देता है हमें पहले ही से बॉक्स में, ठीक है। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि लाइक जो है जोहन, या फिर जोहन लिख देता हूँ, ठीक है। भैया अपना नाम लिखें, जिस तरह जोहन एक नाम है, आपने भी इस तरह लिखना है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट मुझे ये कह देगा कि नाम लिखें, कि जैसा कि एक जोहन नाम है आपने भी इस तरह का नाम लिखना है, ठीक है। अब जिसमें आप सुगेस्ट करना चाहें तो फिर आपने प्ले स्टोर की प्रॉपर्टी जान लेनी है। अब जो बात रह गई बटन की और जो हमारी सेव की, रीसेट की, वो हम अगले पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा वादा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, पूरा करूंगा, क्योंकि पार्ट 2 में वीडियो जरा लंबी हो रही है और इतना, ठीक है। वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। हमारी रह चीज क्या रह गई है, सिर्फ रीसेट और सेव का बटन रह गया है, और थोड़ी सी कुछ और प्रॉपर्टी रह गई होंगी। तकरीबन इसके मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। एक पार्ट ये है, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में हम क्या रीसेट और जो है ना रीसेट के अलावा जो हमारे पास एक और बटन है सेव का, उसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स, ओके, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स।